continue to pray for the situation in Ukraine and Russia, and we received a circular from the Assemblies of God churches in Ukraine. They're desperately looking for our prayer support. कृपया यूक्रेन के लिए और रसिया के लिए, रूस के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यूक्रेन की कलीसियाओं ने हमें प्रार्थना की निवेदन दी हैं। तो आज की वर्तमान परिस्थिति हम जानते हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। It is heartbreaking to see some of the visuals where young people above the age group of 18, they've been drafted and sent to fight where the families are separated, small kids crying for their dads. And I pray the Prince of Peace will rule and reign and give wisdom in this situation. जो दृश्य इन दिनों दिख रहा है वो देख के दिल टूट जाता है, जहाँ पे परिवार के जो बच्चे हैं 18 साल से ऊपर वाले, उनको ज़बरदस्ती युद्ध के मैदान में भेज दिया जा रहा है, जहाँ पे जुदाई माँ बाप देख रहे हैं और रो रहे हैं, करा रहे हैं। सचमुच में दर्दनीय परिस्थिति है। War is not like a video game that you just hold a mobile and try to shoot somebody. युद्ध जो है वीडियो गेम में जो खेलते हैं उस प्रकार से नहीं है, वास्तविक बहुत ही भयानक होती है। Where bloodshed and havoc and distress, it is heartbreaking. जहाँ पे खून बहाया जाता है, जहाँ पे संघर्ष रहती हैं, दिल को तोड़ देने वाली। There are things in our life, they go out of control. The only person who can interfere and intervene and show forth His glory is our Lord Jesus Christ. कई बार हमारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जिसका समाधान हमारे हाथों में नहीं रहता, जिसका नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं रहता, लेकिन उसके नियंत्रण और समाधान परमेश्वर के हाथों में रहता है। That's why we call Him the King of Kings. He rules the nations. इसीलिए हम कहते हैं वो राजाओं का राजा है, क्योंकि वो परमेश्वर पूरे संसार को राज्य करता है। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते इस बात पे? How many of you know Jesus is coming back very soon? कितने लोग विश्वास करते कि यीशु शीघ्र आने वाले हैं? All the happenings in the world points to one thing: He is coming back. और संसार में जो भी चारों तरफ हो रही हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें इस बात की चिन्ह है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र है। With this, God wants to get His attention, that His children would be drawn close to Him and read the sacred pages of the Bible, pray and be prepared for His second coming. इन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करना चाहता है, जहाँ पे परमेश्वर के संतान परमेश्वर के उस पवित्र वचनों को पढ़े और अपने आप को मजबूत और तैयार करने पाए। Here we are at the last few days of the month of February 2022. 2 months would be gone and we would be stepping into the third month. और कुछ ही दिनों के बाद 2022 का फरवरी महीना खत्म होने वाला है, उसके बाद एक नए महीने में हम कदम रखने वाले हैं। Before we enter into a new month, a brand new month, there is a scriptures bless my heart and I've been meditating for some time. Let's just look into 1 Samuel chapter 14. और उस नए महीने में आगे बढ़ने से पहले आइए हम कुछ वचनों को हम देखें, जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला और मेरे लिए आशीष का कारण था। पहला सामुएल की किताब उसका 14 अध्याय। I don't want you to feel defeated, thinking nothing is happening in my life and I'm still waiting for my miracle kind of attitude this morning. और मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रकार से सोचें कि मेरे जीवन में हारा हुआ जीवन को मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी होता हुआ मैं नजर नहीं आ रहा हूं। इस प्रकार के स्वभाव के लेके साथ आप बैठे हुए हो। Maybe you're waiting for a big breakthroughs and miracles in your life and you are not able to recognize and accept those little things that the Lord has been doing in your life. और शायद अपने जीवन में बड़े चीजों की अपेक्षा को लेके बैठे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम को करेगा, बड़ा चमत्कार को करेगा, लेकिन आप भूल जाते उन बातों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में छोटी छोटी विजय आपको दी है। Very often when somebody gives a big testimony, मेरा नंबर कब आएगा? When am I going to see my miracle, my breakthrough God is doing in his life, in her life? We fail to understand there are still things the Lord is still doing in our life. कई बार हम जब दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा काम कर दिया, तब हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि प्रभु इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में परमेश्वर आपने बड़ा बड़ा काम कर दिया, लेकिन प्रभु आपने मेरे जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। और हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने छोटे छोटे कामों को किए हैं, उन सारे छोटे छोटे कामों को, विजय को, जय को हम नजरअंदाज कर देते हैं। 1 Samuel chapter 14, पहला सामुएल उसका 14 अध्याय verses 24
till 30, but we would just stop verses 24, 25, 26 and 27. पहला सामुएल की किताब 14 अध्याय उसका 24, 25 से लेकर हम 30 तक हम पढ़ेंगे। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ घराकर कहा, शापित हो वो जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति में अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। Let me give you the background so that you would be better understand the context and the passage. और इस गद्यांश के पृष्ठभूमि को आपको बताएं ताकि आपको भली भांति इसकी ज्ञान हो जाए कि क्या कहा जा रहा If you है। read the preceding scripture where Philistines circle the Israelites, और जब हम ऊपर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं जहां पे फलस्तीन लोग इजरायलियों को घेरे हुए थे, Saul the king, the leader, he was sleeping under a pomegranate tree with 600 soldiers. और जहां पे जो राजा साउल जो था 600 सैनिकों के साथ एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। And something suddenly popped up in the mind of his son Jonathan. He was not a very influential person, but something told him that I can go and get over my enemies. और अचानक से योनातान जो साउल का बेटा था उसके मन में कुछ ऐसा आया कि मैं आगे बढ़ूं और शत्रुओं का सामना में करूं। It doesn't matter with many or few, God can still give me the victory. ये मायने नहीं रहता कि थोड़े या ज्यादा, लेकिन परमेश्वर में विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर आपको विजय देता है। He takes his young arm bearer and he claims the mountain, risks his life and starts the fight with them, slays 20 Philistines. और वो अपने हथियार ढोने वाले के साथ पहाड़ पे चढ़ के फलस्तियों के पास जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। And he kills 20 of them. और उनमें से 20 लोगों को उसने मार डाला। He makes the first step and God honors his faith. और योनातान ने पहला कदम को बढ़ाया और परमेश्वर ने उसके उस विश्वास के कदम को आदर किया। And the Lord started, sending panic among the camps of the Philistines. They were killing one another. और तब परमेश्वर ने फलस्तियों के तंबू में एक प्रकार की गड़बड़ी डाल दिया जहां पे फलस्ती एक दूसरे को मारने लगे। And they all were running away, fleeing away. और सारे जो फलस्ती के लोग थे इजराइल लोगों से दूर भागने लगे। Follow me carefully that you will be able to understand it. ध्यान से आप सुनिए ताकि आप सही रीति से समझ पाओ। Now this sleeping Saul gets up. अभी जो सोता हुआ साउल राजा अभी जब जाग उठता है, and he knows nothing what had happened, और उसको खबर ही नहीं कि क्या हुआ था, and he makes a covenant, or he just passes a decree. Nobody eats anything till this evening until I avenge these enemies. और साउल राजा ने एक शपथ को दिया या फिर एक फरमान उसने जारी किया कि जब तक सांझ तक, जब तक मैं इन शत्रुओं के ऊपर अपने अधिकार को न जमा लूं, कोई भी कुछ अपने मुंह में अन्न ना डाले। In other words, he ignores the little things that God had already done it. दूसरे शब्दों में देखा जाए या कहा जाए तो साउल राजा ने छोटी चीजें जो परमेश्वर ने विजय दी जोनातन के द्वारा, उसको उसने नजरअंदाज कर दिया। He could not appreciate somebody's victory. और इस साउल ने किसी और के विजय को देख के उसने सराहना नहीं की। I am going to do it. लेकिन क्या था कि मैं राजा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। I will do और मैं before this evening. और आज शाम से पहले मैं करके दिखाऊंगा। What have you done? It is nothing. तुमने क्या किया? तूने कुछ ही तो किया नहीं। I will prove that I am the king. मैं राजा हूं, इस बात को आज शाम तक साबित करके दिखाऊंगा। I don't care about little things, little victories. अब 20 लोगों को मार दिया, इस छोटी बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता I हूं। want to completely avenge my enemies, then only you can have your food. जब मैं सारे शत्रुओं को अपने कब्जे में कर लूंगा तभी मैं शाम के समय में खाना खाऊंगा। And in that context he says, cursed be anyone who eats food before this evening comes, before I have avenged myself on my enemies. उसी संदर्भ में साउल ने कहा कि शापित हुआ जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति से मैंने अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। Now let's read verse number 25. और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है,
तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक ना ले गया। Now the Israelites, the army of Saul, hungry, tired, and walking in the forest to drive away the Philistines, they were hungry. और अभी साउल राजा के जितने सैनिक थे इन फिलिस्ती लोगों को भगाते भगाते जंगल में पहुंचे। जब उन्हें बहुत ही थक गए थे, बहुत ही भूख और प्यास लगी, And Jonathan, who did not know about what the degree the father has passed, और जहां पे योनातान को पता ही नहीं कि उसके पिता ने क्या शपथ खिलाई है या क्या फरमान जारी। 27, 27 वचन से पढ़ते हैं, परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते ना सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक लगाया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब 28 also? yeah. तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ धरा कि कहा, शापित हो वो जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आंखों से कैसा सूझने लगा। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत पलिश्ती मारे नहीं गए। This is the attitude many people have today. और इस प्रकार का स्वभाव कई सारे लोगों का रहता है। We often think about the incomplete work. और कई बार हम सोचते जो काम अधूरी पड़ी है, We want to wait till everything is done, then I will praise God, then I will honor God, then I will work for God, then I will give a testimony. हम इंतजार करते हैं कि जो काम है वो पूरा हो जाए, उसके बाद मैं परमेश्वर का आदर दूंगा, तभी मैं परमेश्वर की गवाही में बोलूंगा। The spirit of Saul, और जो सौल के अंदर जो आत्मा थी, that we are not able to celebrate the little things that the Lord has already started doing it. और उसके अंदर ये बात थी कि जो परमेश्वर ने छोटी विजय दी है उसका जश्न मना नहीं पा रहे थे। We want to wait for everything to be accomplished, then we want to thank God, praise God and celebrate his victories. और साउल का स्वभाव ये था कि जब पूरे फलस्तीन के लोगों को मार डालेंगे तभी हम जश्न मनाएंगे, परमेश्वर को आदर देंगे और गवाही को देंगे। But the Lord wants us this morning that we don't worry about the incomplete work. लेकिन प्रभु आज की सुबह हमें चेतावनी देते और समझाते हैं कि आप और मैं हमारे काम जो अधूरी हैं उन अधूरी कामों को लेकर चिंता ना करें। There can be still enemies, challenges, problems and suffering, unfinished work. हो सकता है कि आपके जीवन में अभी भी चुनौतियां हैं, शत्रु हैं, आपके जीवन में समस्या है और आपके जीवन में कुछ काम जो अधूरे पड़े हुए हैं उसकी चिंता ना करें। Yes, I am in financial crisis. हाँ, मुझे आर्थिक समस्या तो है। Yes, there are needs in my life. हाँ, मेरे जीवन में जरूरतें तो है। Yes, everything is not okay. हाँ, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। But I am going to thank God for all those little things that the Lord has done in 2022 for the last 2 months. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि 2022 के 2 महीना, पिछले 2 महीने परमेश्वर ने मेरे जीवन में छोटी छोटी बातों के ऊपर मुझे जीत हासिल की है। Hallelujah. If you are waiting for everything to be okay, यदि आप इंतजार करते हो कि सब कुछ ठीक हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, you just have a little bit of Saul's spirit in your life. इसका मतलब आपके अंदर भी सौल के जैसे आत्मा बसी हुई है। Whether the Lord has done it to me or not, I am going to still celebrate somebody's victory. और यदि परमेश्वर मेरे जीवन में किया है कि नहीं किया कोई बात नहीं, किसी और के जीवन में जो परमेश्वर ने आज से जो काम किया है उन बातों को सोचकर उस विजय का जश्न मनाऊंगा। Hallelujah. Often we are not able to tolerate or accept if somebody gets a miracle. और कई बार हम इस बात को हजम ही नहीं कर पाते कि किसी के जीवन में बड़ी गवाही हुई है। अरे ये कैसी हो सकता? आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप, मैं तो बुरा नहीं बोल सकता हूं। अरे देखो ना, हाँ ये सब कैसी हो सकता? कुछ तो घोटाला काम किया हुआ, ये तो नहीं हो सकता है। Saul's attitude. और ये जो है सौल का स्वभाव इस प्रकार से उसकी, Where you cannot accept Jonathan, अरे ये तो बच्चा है, कल की बारिश में पैदा हुआ घास है, इसको क्या आता है? He knows nothing. एक कल का बच्चा है, इसको क्या पता है?
If he has killed 20 people, has he done great things? 20 लोगों को मार के उसने बड़ा तीर मार दिया। अरे तू तो सो रहा था, ये बंदा बेचारा जान को खतरा में डाल के आगे जाके अकेला he fought the battle जोनाथन अकेले 20 फिलिस्तीनियों को मार डाला अकेले। where you are not able to say yes well done मेरा बेटा। उस समय साउल ये बात नहीं कह पाया कि तू बहुत अच्छा काम किया तूने मेरे बेटा। उसकी instead of saying that he was saying nobody eats any food। लेकिन वो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय वो कहता है कि कोई मुंह में खाना नहीं डालेगा शाम तक। मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद एवरीबॉडी शुड से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने किया है। दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, द लॉर्ड वांट्स अस टू थिंक अबाउट ऑल दोस लिटिल थिंग्स। Often we ignore, we are not able to say, Lord, I thank you that I am alive this morning। प्रभु आज के सुबह आपसे मुझसे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी जो जीत या विजय परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उन सारे बातों को, उन सारे विजय को याद करके प्रभु से कहने पाए, प्रभु धन्यवाद प्रभु कि मैं आज जिंदा हूं। I don't want to think about the massive task ahead of me, those bigger issues to keep me hostage for not worshiping you, praising you or serve you and honor you, Lord। मेरे जीवन में मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन की बड़ी समस्याएं, बड़ी चुनौती मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोके रखे, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए रोके रखे। In the book of Numbers chapter 21 there was a moment there was no water for the children of Israelites in the wilderness। और गिनती की किताब में जब हम देखे थे ऐसा समय आता है जहां पे इस्राएलियों के लिए पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं थी। The princes, they take the staff and started beating the dusty ground। और उन्होंने एक लाठी लेके उस धूल पड़ी धरती के ऊपर मारने लगे। And what were they singing? और वो क्या गीत गा रहे थे? Spring up, oh well। वो कहता है कि उस स्रोत निकल जा करके परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। एक लाठी से मिट्टी से मारने से क्या निकलेगा? धूल। क्या निकलेगा? Dust, धूल। But they were not looking at the dust, the dirt। लेकिन जब वो उस लाठी से जब मार रहे थे उन्होंने उड़ती हुई धूल को नहीं देखा। My God is going to do it। लेकिन वो विश्वास करते मेरा परमेश्वर करेगा। I'm going to sing song in this wilderness। और मैं इस मरुभूमि इस जंगल में परमेश्वर की जय जयकार करूंगा। I'm going to praise God। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। Look back how far he has brought me। जब पीछे मुड़ कर देखो तो प्रभु ने मुझे कहां से कहां तक लेके आया है। Pharaohs could not stop me। और किसी बात ने उसको रोक नहीं पाई। Egyptian army could not stop the promise of God। और मिस्र की जो सिपाही ने परमेश्वर के वायदों को रोक नहीं पाए उनके He जीवन has में। led me thus far। He is a faithful God। जिस परमेश्वर ने अब तक चलाया वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। If he did it before, he will do it one more time। यदि उसने पहले भी किया है तो परमेश्वर फिर एक बार मेरे जीवन में करेगा। Hallelujah। हालेलुया। Never ever forget those little miracles, little breakthrough, little blessing you have experienced in your life to thank God। अपने जीवन में छोटी छोटी आशीषें, छोटी छोटी प्रभु ने चमत्कार और काम किए हैं, उन सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी ना भूले। If your attitude this morning is अरे इस साल भी बेकार है, कई विश्वासी लोग की एटीट्यूड ऐसे है, सब पास कुछ भी 2 महीना हो गया कुछ भी नहीं हो रहा है। Look around, there are million times God has done intervene in your life that you just ignore it। आप मुड़ के देखिए और सोचिए कि परमेश्वर ने करोड़ों बार जो भलाई के काम आपके जीवन में किए हैं आप उसे भूल जाते हो। Take the staff, keep beating the floor। उस लाठी को लेके उस नीचे जमीन पे मारते रहिए। The dust can rise for some time। और धूल कुछ समय तक उड़ेंगी। But as you keep singing praise unto God, लेकिन जब आप परमेश्वर की जय जयकार करते रहोगे, instead of being bitter, angry, upset, complaining, murmuring, that dust became a liquid miracle। Water started gushing out। आपके जीवन में उस लाठी को लेके जमीन पे मारते रहिए, धूल उड़ेंगी लेकिन कुछ समय तक मारते रहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट ना हो, किसी प्रकार की क्रोध ना हो, किसी प्रकार की निराशा हताशा ना हो। यदि आप करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। I believe the greatest miracles are yet to come। मैं विश्वास करता हूं बड़ा जो चमत्कार अभी आना बाकी है। It is not behind us, it's before us। वो बड़ा चमत्कार वो पीछे नहीं लेकिन आपके सामने है। But I am not going to wait
until everything is done to praise God, thank God, and to testify the goodness of God. लेकिन मैं रुका नहीं रहना चाहता कि सारे चमत्कार को देखने के बाद ही मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा, आदर दूंगा, गवाही As दूंगा। long as I live, I will praise God. As Sunny said, His praise will be on my lips always. आइए हम कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर, जब तक मैं इस संसार में जिंदा रहूंगा, मेरे होठों से तेरी स्तुति निकलती रहेगी। That's what the psalmist says. I will praise the Lord always, and His praise will be on my lips. इसीलिए भजनकार कहता, मैं परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहूंगा, हर समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना मेरे होठों से निकलती रहेगी। Yes, one more scripture, book of Isaiah chapter 54 verse number 1. Sing, O barren woman. और यशा की किताब उसका 54 अध्याय उसका एक वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। Come on, read it. हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़े नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार। And the next verse. अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। Enlarge now. वो कहता अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। What kind of God we have? किस प्रकार का परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। Already barren, ये बांझ है, not productive, और उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है, nothing is happening, और उसके जीवन में कोई फलवंत काम ही नहीं हुआ, no life. उसके जीवन में जीवन ही नहीं है। But what the Lord is asking to do? लेकिन प्रभु उससे क्या कहते हैं? Sing. कहता है कि हे, ऐसा कहता है, हे बांझ तू जय जयकार कर। Praise God. वो कहता है प्रभु की स्तुति कर। You may be barren, you may be unproductive, your dreams have not come to pass. हो सकता है कि आप बांझ हो या आपके जीवन में जो आप कुछ उत्पाद नहीं कर पा रहे, या फिर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा अच्छा। It looks like there is no life anymore. ऐसा लगता है कि जीवन में, मेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है। Everything seems to be blocked, dry, dead. और सब कुछ सूखा हुआ, अकाल सा, मरा हुआ लगता है। But still there is hope in you, there is life in you. यदि फिर भी आपके जीवन में थोड़ी सी आशा है, थोड़ा सा जीवन है, You can still sing unto God. तो आप जय जयकार करें प्रभु की। You can still say, my God is a good God. आप तब भी आप कह सकते हो मेरा परमेश्वर भला है मेरे लिए। He has saved me, He has anointed me, He has kept me alive for such a time as this. उस परमेश्वर ने मुझे रखा है, मुझे अभिषेक किया है प्रभु, और मुझे सही समय के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, नियुक्त किया है। Don't wait until everything is accomplished, the final victory. आप इंतजार मत कीजिए कि सारे चीजें खत्म होने के बाद ही मैं प्रभु की स्तुति और जय जयकार करूंगा। सब होने के बाद मैं बोलूंगा, जब तक मैं चुप रहूंगा। वो एटीट्यूड नहीं है। जो भी अभी तक प्रभु ने किया उसके लिए मैं धन्यवाद करेगा, बाकी जो बाकी है उसमें भी प्रभु मुझे मदद करेगा। जो अभी तक किया है उसके लिए मैं धन्यवाद ही नहीं बोलता हूं। क्यों? वापस प्रभु और ज्यादा करना, वो करने से भी हम धन्यवाद नहीं बोलने वाला, कभी भी जिंदगी में तृप्त नहीं रहेंगे। Why should God do some more miracle? We are going to continue to be unfaithful to Him. क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार को करे, जबकि छोटे बातें के द्वारा हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं है। Last 2 months, the little opportunities that you had, अब बीते 2 महीने में परमेश्वर ने जो मौके आपको दिए, the little miracle, the little money that came, और जो प्रभु ने छोटे चमत्कार आपके जीवन में दिए, छोटे से जो रुपये के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया, those little things that you have experienced, जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में आपने अनुभव किया, that is how God does miracle. और उसी प्रकार जब धन्यवादित रहते हो तो परमेश्वर चमत्कार करते हैं। Get out of Saul's spirit this year. और इस साल में सौल के उस स्वभाव से अपने आप को बाहर लेके आइए। Nobody helps me. I am all alone, just like a pity party. What do you know, Pastor? हमारी समस्या। और हम ऐसा कहते हैं, कोई मुझे मदद नहीं करता, कोई मुझको देखता नहीं, कोई मेरी परवाह नहीं करता करके हम बेचारा बन के घूमना। बेचारा बन के घूमना। आपको मालूम है जिंदगी में सिर्फ प्रभु ही कार्य कर सकता, कोई नहीं है। Once you come to that point, you would praise God and honor God and thank God and say, my God is faithful. जब आप उस कगार पे आते हो कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर कर सकता है, मेरा परमेश्वर ही करेगा, तब प्रभु आपके जीवन में करेगा। How many of you have experienced something in this year? और आप में से कितने लोगों ने इस साल कुछ तो छोटी बातों के ऊपर अपने विजय को देखा है? May not be a great stuff, हो सकता है कि बड़ा चीज नहीं हुआ आपके जीवन में, but still something I have experienced in my life. It is God who did it. लेकिन आप अपने जीवन उन बातों को अनुभव कर रहे हो और आप कहना चाहते हो कि मैं इन बातों को मैंने देखा, अनुभव किया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए किए। Hallelujah. That's what the Bible says in the book of Galatians chapter 6 verse number 9.
if you do not give up in due season, he will give you a harvest. इसीलिए गलती की किताब उसका 6 उसका 9 में कहता है कि यदि तुम हार ना मानो तो सही समय में कटनी काटोगे। If you are asking God to give you a garden, यदि परमेश्वर से आप मांगते हो कि प्रभु आपको बगीचा दे, प्रभु क्या देगा मालूम है आपके हाथों में? He will give you a small seed. वो छोटा सा बीज देगा। हमको क्या है, अरे इसको रखे मैं क्या करूं, तोड़ के मुंह में डाल दूं? ये तो बड़ी बात नहीं है। It's a seed, but God's principle works like this. छोटे से बीज को लेकर हम ये कहें कि छोटे से बीज के द्वारा क्या होगा, लेकिन याद रखें परमेश्वर के सिद्धांत बिल्कुल अलग है। When there was emptiness, darkness in the book of Genesis chapter 1, जब उत्पत्ति किताब उसका 1 जब हम पढ़ते हैं, जब सब कुछ सुनसान था, खाली पड़ा हुआ था, अंधेरा था, no trees, no vegetation, no animals, किसी प्रकार के पेड़ और हरियाली और प्राणी नहीं थे। God says let there be light. अब प्रभु ने कहा कि ज्योति हो जाए, उजाला हो जाए, And the light came. और उजाला हो गया। He did not say, "Arey, there are no mountains, no river, no beautiful vegetation, so I'm not going to say anything." अब प्रभु ने ये नहीं कहा कि अरे कोई पहाड़ नहीं दिख रहा है, कोई नदी नहीं है, किसी प्रकार की हरियाली नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। What did he say on the first day? लेकिन पहला दिन परमेश्वर ने क्या कहा? It is, क्या हुआ? मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बात कीजिए। It is good. प्रभु ने कहा अच्छा है। What kind of God we have? किस प्रकार का परमेश्वर है? You don't see any mountain. किसी प्रकार के पर्वत को नहीं देख रहे थे उत्पत्ति में। Just from darkness to light. सिर्फ अंधकार है एक तरफ और एक तरफ उजाला है। No flora, no fauna, all this, I mean, nothing, no machli and titli and no lita. लेकिन God says it is good. जब उत्पत्ति में देखे सृष्टि में कुछ भी नहीं था, एक तरफ अंधेरा एक तरफ उजाला, और प्रभु ने उसे देखकर कहा अच्छा है। Little happened, I'm going to say it is good. और थोड़ा सा हुआ, उसके लिए भी मैं अच्छा कहूंगा, धन्यवाद दूंगा। Second day, दूसरे दिन it is good. ये भी अच्छा है। Third day, तीसरा दिन it is good. प्रभु ने कहा अच्छा है। And the sixth day, और छठवां दिन क्या बोला? It is not good. और प्रभु ने अच्छा है नहीं कहा, It is very good. और प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है। When you are ready to say every day it is good, जब आप तैयार हो जाते हो कि हर एक दिन अच्छा है करके कहने के लिए, अच्छा नहीं होने से भी जो अच्छा है सोच के मैं प्रभु को धन्यवाद कहूंगा। जो अच्छा काम हुआ ना, मैं तो जिंदा हूं, धन्यवाद। खाना है आज खाने के लिए, धन्यवाद। रहने के लिए ऊपर छत है, धन्यवाद। प्रभु ने बचा के रखा है, मैं डॉक्टर के पास आईसीयू में पड़ा नहीं है, धन्यवाद। Then sixth day you come, और जब आप छठवें दिन में आते हैं, he gives you the very good. और प्रभु सबसे उत्तम आपको देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Celebrate every little things that God has done for you. हर एक जो अच्छी चीज प्रभु ने आपके जीवन में दी हैं, उन सारे जीत के लिए, उन सारे विजय के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें, उसका जश्न मनाएं। Say thank you Lord that you have been so good to me. उन छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद जो प्रभु आपने मेरे जीवन में किए हैं। One thing, as I was meditating this scripture, I thought about Luke's Gospel chapter 15 verse number 10. और जब मैं लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10वां वचन जब मैं पढ़ रहा था, तो कुछ बातों को मैं सोच रहा था। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। There are billions of people living in the world. इस संसार में करोड़ों की तादाद में लोग जी रहे हैं। John 3:16 said God so loved the world and he gave his only begotten son. यूहन्ना 3:16 जब कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। When he loves the whole world जब परमेश्वर ने पूरे संसार पूरे जगत से प्रेम करता है and gave his only begotten son, और अपने इकलौते पुत्र को जब उन्होंने दे दिया, the Lord does not say let everybody be saved, then there will be a celebration in big party celebration in heaven. लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि जब सारे लोगों का उद्धार होगा तब स्वर्ग में जाकर बड़ा पार्टी और जश्न करेंगे। लेकिन क्या करता है?
एक जामनगर के एक कोने से एक व्यक्ति आज प्रभु को ग्रहण करेगा ना, स्वर्ग में बड़ा पार्टी सेलिब्रेशन हो जाता। आमेन। आज की आराधना में एक व्यक्ति कहता है मैं प्रभु की पीछे जाऊंगा, मैं पागल हूं, मैं दीवाना हूं, आई नीड जीसस। जो कहता Heaven stands up in celebration. जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु के पीछे मैं चलना चाहता हूं करके जब निर्णय ले लेता है, उसके पीछे स्वर्ग खड़ी हो जाती है। He does not wait for the entire world to come to him. और प्रभु इंतजार नहीं करता कि सारे संसार के लोगों का उद्धार होगा तब हम जश्न मनाएंगे। There, he is precious, she is precious to me. क्योंकि परमेश्वर जब देखते हैं हर एक व्यक्ति को, हर एक स्त्री और पुरुष को देख के कहते हैं ये अनमोल है मेरे लिए। I'm going to pray, I'm going to celebrate his salvation. और मैं प्रार्थना करूंगा और उनके जीवन के जो उद्धार हुआ उसका मैं जश्न मनाऊंगा। I'm going to celebrate her decision. और मैं धन्यवाद दूंगा और जश्न मनाऊंगा उसके निर्णयों के लिए। That is the kind of Lord and Savior we have. इस प्रकार का परमेश्वर उद्धार करता कि आज आप और मैं सेवा करते हैं। Today, as darkness slowly groping the world and where we get to become bitter and angry and upset and negative at times. जहाँ पे पूरे अंधकार पूरे संसार के ऊपर में जब घेरा कर रहे हैं, कई बार हम कड़वाहट से भर जाते हैं, गुस्से से हम भर जाते हैं। We fail to realize and understand and accept those little things, little miracles that God has already started doing it. और कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पहले से हमारे जीवन में छोटी छोटी विजय को, छोटी छोटी जीतों को हमारे जीवन में दिए हैं। It's going to be 3 years ever since this pandemic started. और अभी 3 साल होने जा रहे हैं जब से महामारी शुरू हुई है। Initially during the first COVID wave, whether you know it or not, we had the empty church, 3-4 लोग. We were speaking before cameras and it was very frustrating to say hallelujah, praise Lord. हमारी आदत तो क्या, लोग रहने से hallelujah आता था, नहीं होने से क्या है, शुरुआत में बहुत तकलीफ था। शुरुआत में कैमरे के सामने ही खड़े थे, 2-3 लोग थे और उस समय प्रचार करने के समय हालेलुया प्रेज लॉर्ड किसको करे, अकेले बोल नहीं सकते, लोग नहीं थे। हमारा आदत भी नहीं है, लोग रहने से क्या है, थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, लेकिन फिर भी हिम्मत को बांध के क्या, चलो प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, महामारी चला जाएगा, महामारी चला जाएगा, लोग आशीष पाना है। Look at us from where God has brought us where. लेकिन हम सोचे पहले 2-3 लोग थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लेके आया है। There are hundreds and thousands of people join us online. और अभी हजारों की तादाद में लोग ऑनलाइन भी जुड़ते हैं। We thank God for everything. हम धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए प्रभु को। We cannot get bitter and upset and worried and forget everything the Lord has done. और हम कड़वाहट से नहीं भर सकते, हम लोग धन्यवादित होना चाहिए प्रभु के लिए, जो कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं उसके प्रति धन्यवादित, उसे ना भूलें। Start praising God for the little things. अभी से शुरू कर दीजिए प्रभु को स्तुति करने के लिए छोटी छोटी बातें जो प्रभु आपके जीवन में करते हैं। And also thank God for somebody's victory. और साथ ही साथ आप धन्यवाद दीजिए किसी और के जीवन में परमेश्वर ने विजय को दी है। We heard so many testimonies. हमने कई सारे गवाहियों को हमने सुना है। If your attitude is, Lord, I thank you for this miracle in my brother's life, in my sister's life, why should God do for you? यदि आपका स्वभाव ही नहीं कि आप प्रभु से कहने के लिए प्रभु की धन्यवाद मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, कि प्रभु आपने उनके जीवन में कार्य किया है, तो प्रभु क्यों आपके जीवन में कार्य करेगा? Sometimes वो तो हमारे लिए क्या, आराधना सनी ने इतना आराधना किया, उसमें हम लोग थक जाते, बैठ जाते, थोड़ा अभी ब्रेक ले लेंगे, अब गवाही बोलते जाना, मैं थोड़ा वॉशरूम जाके इधर उधर घूम के इधर उधर मेरा घर के बारे में सोच के वापस आऊंगा। That should not be our attitude. और हमारा स्वभाव ऐसे ना, गवाही के समय थोड़ा सा मैं आराम कर रहा हूँ, बाहर वॉशरूम जाके आऊं। My attitude should be, I'm going to thank God for my brother. लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा रहना है कि मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूं कि मेरे भाई के जीवन में प्रभु ने कार्य किए। He has given him a job. प्रभु ने उस भाई के लिए नौकरी दी है। He healed my brother, my sister. मेरे परमेश्वर ने मेरे भाई मेरे बहन को चंगा किया, प्रभु धन्यवाद। I may not have experienced it. शायद उस चंगाई को मैंने अनुभव नहीं But किया, I'm going to celebrate somebody's victory. लेकिन मैं किसी और के जीवन में किए हुए कामों के लिए जश्न मनाऊंगा। मैं जलन से जलने वाला नहीं है, लेकिन I'm going to praise God. लेकिन मैं उनके जीवन की उन्नति को देख के प्रभु की स्तुति करने वाला हूं। Hallelujah. I'm not going to have a Saul spirit. और मैं अपने अंदर सॉल की जो आत्मा या स्वभाव को नहीं रखना चाहता। नहीं करूंगा, जब तक मैं नहीं करता हूं कोई भी नहीं करना, चुप रहना।
Now, लेकिन I'm going to celebrate the victory. लेकिन प्रभु की उन जीतों के लिए मैं जश्न मनाऊंगा। It doesn't matter whether it's Assemblies of God or Kingdom of God. कोई भी कुछ भी कलिशक्स, let miracle, breakthrough, revival happen in our nation. और कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, कोई भी संस्था क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की जागृति, परमेश्वर का चमत्कार और परमेश्वर की बड़ी बड़ी काम प्रभु करने पाए। Let anybody do it. कोई भी करे, I'm going to praise God. और मैं उन बातों को सोच के मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। Are you with me this morning? क्या आप हमारे साथ हो? प्रभु इस चीज को चाहता है, हमारे एटीट्यूड। How is this person's attitude? इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? इनकी परिवार को कुछ चमत्कार करने से तो ये इतना जोर से चिल्ला के हालेलुया, इसका वर्शिप भी बदल जाता है। लेकिन दूसरा किसी को कुछ होता है, इनके दिल में गिली गिली होता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है भाई। We are not able to accept it, हम tolerate it. किसी और के जीवन की उन्नति को देख के हजम ही नहीं कर पाते। Exactly happened to Saul. और ऐसा ही सौल के जीवन में भी हुआ। तो जो किया है, इनकार करूंगा, मैं करूंगा, उसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए यू कैन सेलिब्रेट इट। लेट्स कम आउट ऑफ इट। इस प्रकार के स्वभाव और प्रवृत्ति से हम अपने आप को बाहर लाएं। वी आर गोइंग टू टेक 1 minute praise break. और हम 1 मिनट का समय हम लेंगे। Think of everything he has done this year. और हम सोचे, याद करें कि प्रभु ने इस साल में कितनी सारी भलाइयों को आपके जीवन में किया है। Thank God. और उन सारे बातों को याद करते प्रभु को हम धन्यवाद दें। If the Lord does not do anything for you in this year, come back and tell me the Lord whom you are preaching is not true. यदि आपके जीवन में जो कुछ किया है प्रभु ने, छोटी छोटी बातों, उन बातों के लिए दिए धन्यवाद करके भी प्रभु ने आपके जीवन में बड़ा काम नहीं किया है करके सोचते हो, तो आगे हमको बताना कि आपने क्या प्रचार किया। पैरों पर खड़े हो जाएंगे। Am I willing to praise God for somebody's breakthroughs? क्या मैं तैयार हूं किसी और के जीवन की जागृति के काम को देख के प्रभु को धन्यवाद कह सकूं? Am I worshiping God, praising God, honoring God by recognizing, acknowledging the little things that I have been experiencing? क्या मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं, प्रभु की बड़ाई करता हूं कि उस बात को समझ के कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में छोटी छोटी बातों के ऊपर विजय दी है। Don't wait. अब इंतजार ना करें जब पूरा Everything is done and completed. आप इंतजार ना करें जब पूरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। If you cannot praise God for the partial victory, यदि जब तक आपके जीवन की पाई हुई आधी विजय के लिए आप प्रभु के प्रति धन्यवादित नहीं रहते, if you are not able to rejoice for the incomplete things in your life, जब आपके जीवन के अधूरे काम को जो प्रभु ने किया है उन बातों को सोच के यदि आनंद नहीं मना पाते, you cannot experience the best in your life that the Lord has kept ahead of you. तब आप आपके जीवन के सब उत्तम जो प्रभु ने रखा है उस बात का जश्न आप नहीं मना सकते। Celebrate everything that Lord has done for you. आपके जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने किए हैं आप तक, उन बातों को याद करके जश्न मनाएं। He's a good God. वो परमेश्वर भला है, हमें बचाया है। Oh hallelujah, come on. गिन गिन के प्रभु को स्तुति करें। पिछले 2 महीना में जो भी उपकार प्रभु ने किया, Don't tend to think nothing is happening. आप इस बात को ना सोचे कि कुछ तो नहीं हुआ मेरे जीवन में। प्रभु कर रहा, प्रभु कार्य कर रहा है। Oh hallelujah. He's answering our prayers. वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। The Bible says he bends down and listens to our prayer when we pray. बाइबल कहती है कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं वो झुककर हमारी प्रार्थना को सुनता है। Oh Jesus, 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 Jesus.